अब इसका मतलब ये नहीं है कि चुप कर भाई, कितना बोलेगा। अब ये देखो, द रियलिटी ऑफ अ डेली कंटेंट क्रिएटर और अ व्लॉगर। 11 मिनट्स अगो ये अपलोड हुई है। मैंने जिम से आके हट मैंने जिम से आके लिटरली मुंह भी नहीं धोया। मुंह तो क्या धोऊं, मैंने बस ये यहाँ रखी। बैग कहाँ है? बैग गाड़ी में ही है। अपलोड हो गई है। अब मैंने वीडियो दूसरी भी स्टार्ट कर दी है और ये टाइम देखो। डबल मूस। अब आई नो बहुत, एक सेकंड तुम भी चलो। अब मुझे पता है क्योंकि ये मूस टोफू से बना है, बहुत कम लोगों ने इसको ट्राई करा होगा। पर आज तुम्हें एक अगेन, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा कि इसमें टोफू का टेस्ट नहीं आता है। और तुम्हें एक सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगा आज, क्योंकि हमारा प्लान है, बाय हमारा आई मीन जिस फ्रेंड के साथ कल मैंने ट्रेन करा था, सेम साथ में ट्रेन करेंगे। प्री वर्कआउट मील मैं लेके आऊँगा, पोस्ट वर्कआउट मील वो लेके आएगा और मज़े। कल का बचा हुआ 100 ग्राम टोफू, इसी में भी वेजीज हैं, इसमें भी तो है ही। ये वाला थोड़ा सा खा लिया मैंने। अब मुझे ना गंद मचा पड़ा इधर, ये चिपका दिया मैंने, बढ़िया लग रहा है। वेलकम टू डेली व्लॉग साथ में लगा दिया ताकि सेंटेंस पूरा बने। भाई बढ़िया लग रहा है ओवरऑल। ये जब सोचो वहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक। फालतू बात, बैक टू द टॉपिक। अब मुझे ये देखना है कि इसमें टोफू का कितना टेस्ट आता है, कितना नहीं आता है। क्योंकि मैंने क्या करा है, इसमें सिर्फ इसका वॉल्यूम देखो कितना सारा है। ये लग रहा है बहुत सारा टोफू होगा इसमें, पर सिर्फ 100 ग्राम टोफू है। और बाकी वेजीज़ की बात करूँ तो इसमें अराउंड क्या, टू बी एग्जैक्ट 280 ग्राम्स ऑफ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्चा। एंड अब मैं इसकी एक बाइट बनाऊंगा। लेट्स गो। ये देखो, टाइम फॉर द वर्डिक्ट। बिल्कुल ज़ीरो टेस्ट आया। सिर्फ टोफू ट्राई करता हूँ, आया ही नहीं टेस्ट भाई, क्योंकि वेजीज इतनी सारी है, मसाला इतना सारा है। कलर देखो पीला पीला हो गया पूरा, कहाँ से टेस्ट आएगा टोफू का? अरे दिख जा भाई, ज़ीरो टेस्ट ऑफ टोफू। अब ऑल्दो मेरा प्लान था नहीं ये करने का, बट रिपीटेडली कमेंट आ रहे हैं शू कलेक्शन। तो भाई देखो शू कलेक्शन। अब ये बिल्कुल ही पहनने में नहीं आते। पिछले 15 दिनों से मैं इन्हें ही पहन रहा हूँ। ये है ब्लेज़र है ये भी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ द जूतों में लेसेस डले ही नहीं हुए। आलस ये है कि इसमें लेसेस कौन डाले। ब्लेज़र निकल जा भाई। पहला जूता ब्लेज़र, लेसेस नहीं है, धोके रखा हुआ, कौन डालेगा इसमें? इसमें तो और मौत आती है, डबल टाइम लगता है इसमें, ऊपर तक गर्दन तक इसका भरा हुआ है लेसेस। ये कुछ तो है, ये ना हाथ से पेंट करा हुआ है, बहन से कराया था मैंने ये। इसको मैं कम पहनता हूँ क्योंकि ख़राब हो जाएगा। ये रनिंग शूज़ मैं जिम जाते हुए पहनता हूँ, ट्रेडमिल जब मेरे को करनी होती है कार्डियो। मुझे नहीं पता ना क्या बोलते हैं इसको, बस एक जूते का नाम पता है, एयरफोर्स नहीं, एक ब्लेज़र का। ये मेटकॉन, इसका भी पता है। ये लेग डे पे पहनता हूँ। एक और एयरफोर्स मेरे पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 जोड़ी तो एयरफोर्स है। एक और कलर मेटकॉन का, ये मैं अब डेली पहनने लगा हूँ कुछ दिनों से। और इसमें भी लेसेस डालने में मौत आ गई थी मेरे को, तो इसलिए पहन रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक जूता 15 दिन या 20 दिन पहना, फिर उसको धो के रख दिया, जैसे रख दिया, फिर कोई भी एक उठाया, लेसेस डाले। इसका मेरे को रिग्रेट है लेने का, क्योंकि यही द ओनली पेयर ऑफ शूज़ है मेरे पास जो लेदर का है। कैसे भी यहाँ पता लगेगा, ये देखो बेंड हो रहा है ना। ये मेरे को पता नहीं था, ये मैंने बस ले लिया, उसके बाद पता लगा मुझे ये लेदर का है। ये मुझे नाम नहीं पता इसका क्या है। ये एक और रनिंग शूज़, इसमें भी लेसेस नहीं डले, नाम इसका भी नहीं पता। इसको भी पता नहीं क्या बोलते हैं। इसकी स्टोरी बताऊं मैं तुम्हें? अब होता क्या है, जब नया नया बंदा अर्न करने लगता है ना, तो
थोड़ा चढ़ जाता हवा में वो, और पता नहीं इससे कौन रिलेट कर पाएगा कौन नहीं। अब हुआ क्या, मैं कहीं से आ रहा था और भीग गया। मैं कहीं से क्या एग्जॉस्ट लगवा के आ रहा था बाइक में और मैं गया भीग। और ये नहीं कि घर जाके कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही घुस गया एडिडास, ये उठा लिए और पूरा आउटफिट उठा लिया, पजामा भी ये भी, और फालतू बेवकूफ़ी। एक और एयरफोर्स, अगेन ये भी इसीलिए नहीं पहने जा रहे क्योंकि इसमें लेसेस नहीं है। एक और एयरफोर्स, ये भाई बहुत बढ़िया, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है बहुत तगड़ी। जब भी मेरे को किसी फंक्शन में जाना होता है ना, मैं ईजी पैंट पहनता हूँ और उसके नीचे ये एयरफोर्स पहन लेता हूँ। और इसके अलावा ये अभी तक जो मेरी डेली वेयर चल रहा था, इसको मैं धो दूंगा अब। ये मेरा पहला पेयर ऑफ एयरफोर्स, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं 3 साल हो गए इसको, कितना हो गया, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। फट गया है ये, इसके कपड़े सब अलग हो गए इसके, सब ताम झाम, पर उतना ही कंफर्टेबल है और कुछ नहीं हुआ। ये हाँ, जीत सलाल का जो शो हो रहा था वो मैं खेलने वाला था, बट नहीं खेला क्योंकि मेरी कंडीशन थी नहीं वैसी उस टाइम पे। तब ये लिया था कार्डियो करने के लिए। अगेन मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हटाओ। और फुटबॉल वाले शूज़ बेड में ही डाल दिए मैंने, क्योंकि मेरी गंदी आदत, गंदी जो भी है, मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ ना तो मैं तमीज़ में नहीं खेलता हूँ, मैं एकदम घुस जाता हूँ उस गेम में और तुड़वा लेता हूँ खुद को बार बार, और अब मैं इंजरी नहीं झेल सकता तो मैंने वो रख ही दिया। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एयरफोर्स ही पहनता हूँ, और मुझे ये एयरफोर्स, ये मतलब इन जनरल एयरफोर्स बहुत पसंद है। क्यों पसंद है ये देखो, चलो जी, सॉर्टेड हो गया। यही रीज़न है कि डालने निकालने में कोई टाइम नहीं लगता। अब एक ज़रूरी बात, वो शिट, एक बात डिस्कस करनी है मेरे को। अब ये शू कलेक्शन मैंने दिखा तो दिया, बट अगेन ये एक रिग्रेट की तरह है, मेरे साथ चिपका हुआ है कि मैं नहीं पहनता हूँ। तुम्हें दिख ही रहा है, आधे से ज़्यादा में लेसेस भी नहीं डले हैं, और वीडियो में दिख ही रहा होगा मैं डेली एक ही जूता पहन रहा हूँ। और एक चीज़ और है, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ इस चीज़ को लेके, डेली व्लॉगिंग, मैं बिज़ी रहता हूँ पूरे दिन। एक पॉजिटिव साइड मुझे रियलाइज़ हुआ बिज़ी होने का, जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं ना, फालतू चीज़ें हैं, वहाँ दिमाग नहीं जाता क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे जूता ही ले लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे पैर में क्या है, ना मेरे पे टाइम है उनमें लेसेस डालने का। जो आया पहना और चलो जी, पर्पस सॉल्व हो रहा है, बात खत्म। ये तगड़ा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से कनेक्टेड। पहले तुमने देखा होगा मैं कभी कुछ स्प्लिट कर रहा हूँ, कभी कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मैं स्टिक नहीं करता था एक जगह। और उसका रीज़न बस यही था कि खाली दिमाग घूमता रहता है। हाँ, इस वजह से ये मसल ग्रो नहीं हो रहा होगा तो इसको ऐसे कर देते हैं, फिर 2-4 बात कुछ और पढ़ लिया इधर उधर से, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। ये बालों से ही रिलेटेड ले लो, तीसरा एग्जांपल। 1-2 बाल हाथ में आए, अपनी रिसर्च में ही लग गए, फालतू का टाइम ख़राब हो रहा है कि हाँ रोज़ पढ़े जा रहे हैं उसके बारे में, इसलिए लूज़ तो नहीं हो रहे, फालतू दिमाग चलाना है, क्रिटीन की वजह से तो नहीं हो रहा। अब उस चीज़ में कुछ गलत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए इन फालतू चीज़ों में। ये ऑल दो बाल फालतू नहीं है, बट तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, अब मैंने अपनी तरफ से तो ट्राई करा प्रेजेंटेशन अच्छी करूँ, लड़कों के हिसाब से बहुत अच्छी है अब इसको थोड़ी बनाने की मेहनत है, वो भी कुछ नहीं है, ग्राइंड ही करना है। पर मैं अब कोई आइसक्रीम खाने की जगह या कोई और डेजर्ट खाने की जगह अनहेल्दी ये प्रेफर करूँगा, और टेस्ट में कमी नहीं लगती मेरे को इसमें कोई। और इसका प्रोटीन कंटेंट भी बहुत तगड़ा, 60 ग्राम प्रोटीन है इसमें। 60 ग्राम कैसे, 36 ग्राम हमें टोफू से मिल गया, और एक स्कूप दोनों में वे डाल दिया, और एक प्लांट प्रोटीन। हाँ, मेरे को आदत है वे बोलने की बहुत टाइम से, मैं प्रोटीन नहीं बोलता था ना पहले। प्लांट प्रोटीन डाल दिया, और एक बनाना। आजकल जैसे योगर्ट वगैरह मिल रही है, कहीं से भी उससे कम नहीं है, मतलब फ्लेवर्ड योगर्ट वाला, मतलब उसी तरह की कुछ चीज़ बनी है और बहुत ही शानदार। हाँ, अब मैं बस किसी तरह ना तुम सबको ये ट्राई करा पाता, क्योंकि लोग टोफू सुन के ना इसको बनाते नहीं है, उनको लगता है कि इसमें टेस्ट आ ही रहा होगा, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिकनिक वाली फील है भाई। मैं पूरे दिन से वेट कर रहा था इस टाइम का। मैं कैमरा में दिखा के आता हूँ फटाक से, क्लोजअप।
अब ऐसा नहीं है कि एज के साथ ऐसा हुआ है, शुरू से ही मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ और मैं हल्ला डुल्ला या फिर जो भी हो गया उसकी जगह एक रिच कॉन्वर्सेशन करना एक पीसफुल जगह पे बैठ के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरी बात, बाहर से ख़रीद के कुछ भी अड़ंगा खाने की जगह हमें ये करना बेटर लगा। और वैसे भी इट इज़ मोर ओवर अबाउट द पीपल, द कंपनी। और इसका मतलब ये नहीं है कि खाना टेस्टी नहीं था। मज़ा आया।